जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, अब आप दोस्तों फ्री में बिजली उपयोग कर सकते हैं। यह दोस्तों 24 घंटे फ्री बिजली उपयोग कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा था बिजली, अभी भी हो रही है। अभी 90% लोग बिजली उपयोग कर रहे हैं, लेकिन काफी मार्केट में सोलर पैनल इंस्टॉल हो रहे हैं। लेकिन सोलर पैनल्स की जो अच्छाई है वो तो आपको बिजली बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर सोलर पैनल के ऊपर धूप आ जाती है, बारिश के मौसम में, कोहरे के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जब बादल आ जाते हैं तो आपका एनर्जी नहीं बनाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सोलर पैनल में है। और इसी डिसएडवांटेज को खत्म करने आ गया है दोस्तों विंड पावर एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, विंड टरबाइन आपने नाम सुना होगा। अगर आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों में गए होंगे तो आपने बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगे देखे होंगे। उसमें 3 ब्लेड होते हैं, बहुत ऊंचा सा टावर होता है और वो घूमता रहता है। वो दोस्तों क्या होता है, गतिज ऊर्जा को आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो हवाएं चलती हैं उसके माध्यम से वो घूमता है और उस पर टरबाइन लगे होते हैं, वो टरबाइन घुमा करके बिजली बना देता है। कुल मिलाकर हवा से बिजली आपका बनाता है जो विंड टरबाइंस होते हैं, तभी इनका नाम भी रखा गया विंड टरबाइन। लेकिन वो जो हम लोग पहाड़ों पर देखते थे वो बहुत बड़े होते थे, वो घर में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब दोस्तों फ्लावर विंड टरबाइन आ चुके हैं मार्केट में। आपको ने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, अभी आप जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस टाइप के फ्लावर विंड टरबाइन होते हैं और ये घूमते रहते हैं और इसी घूमने से आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये इसमें बहुत ज्यादा हवा की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका लगभग 2 से 3 मीटर प्रति सेकेंड की हवा चल रही है तब भी ये बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं के विषय में कि आपको कहाँ से परचेज करने हैं, कितनी यूनिट बिजली क्रिएट करता है, इन सभी के विषय में। आपने स्क्रीन पर तो देख लिया, ये घूम रहे हैं ना, यही आपके बहुत ही छोटे होते हैं और ये आपके छत पर लगाए जा सकते हैं, बालकनी पर लगाए जा सकते हैं। और ये घूम घूम कर जैसे हवा चलती है, ये दिन में भी और रात में भी, क्यों हवा तो दोस्तों 24 घंटे चलती है और कभी स्लो कभी फास्ट। तो हवा तो 24 घंटे चलती है, तो इस वजह से इसमें 24 घंटे बिजली बनती है। सोलर का जो डिसएडवांटेज था वो दोस्तों विंड एनर्जी या फ्लावर टरबाइन खत्म कर देते हैं। 24 घंटे बिजली बनाने की क्षमता होती है और इसकी लाइफ जो होती है वो भी 15 से 20 साल होती है। तो अभी हालांकि ये अपने इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट आने वाले समय में दोस्तों धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि सोलर की जगह ये लेने वाला है विंड टरबाइन। अभी इस पर रिसर्च चल रही है लगातार, और भी ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट बनाने की कोशिश हो रही है, बट अभी भी मार्केट में कुछ कंपनियां हैं जो विंड टरबाइन दे रही हैं। और इसकी लागत पर हम बात करें, अगर आपका देखिएगा 1 किलोवाट वाला विंड टरबाइन आप लगाते हैं तो लगभग आपका 3 से 10 यूनिट तक बिजली बना सकता है। अब आप बोलेंगे 3 और 10 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हवा बहुत ही माइनर चलती है, स्लो चलती है, तो आपका लगभग अप्रॉक्सीमेट 3 यूनिट आपकी बिजली 24 घंटे में जनरेट करेगा। वहीं अगर हवा तेज चलती है तो 10 यूनिट तक बिजली बना सकता मात्र एक टरबाइन, ध्यान रखिएगा। और एक टरबाइन की कीमत की बात करें, अगर आप एक जो विंड फ्लावर टरबाइन लगवा रहे हैं ना, ये घूमने वाला एक सिर्फ लगवा रहे हैं, तो लगभग के आसपास 90 से 1 लाख के आसपास पूरा ये सेटअप बैठता है। हालांकि अभी थोड़ा सा महंगा है क्योंकि कंपनियां कम है, कंपटीशन अभी कम है, मार्केट में इतनी सारे टरबाइन से नहीं उपलब्ध है, इस वजह से महंगा है। वही 2 किलोवाट की बात करें तो 3 से 6 यूनिट से लेकर के 20 यूनिट तक बना सकता है। ये डिपेंड करेगा हवा के फ्लो पर। मैं फिर से बता रहा हूं, जितना तेज हवा चलेगी उतनी तेज ये घूमेगा और उतना ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी भी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास आती है। और इसमें और सबसे बड़ा फायदा है, जो आपके घर पर अगर सोलर पैनल लगा होगा ना पहले से, तो वहीं पर इंस्टॉल हो जाता है, सोलर पैनल के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। मतलब कि दिन में आपका सोलर पैनल बिजली बनाएगा, रात में आपका फ्लावर टरबाइन बिजली बनाएगा। इसे फ्लावर टरबाइन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये फूल के तरीके से, गुलदस्ते के तरीके से आपको देखने में लग रहा होगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, हवा स्लो चल रही हो और किसी भी डायरेक्शन से क्यों ना चल रही हो, पूरब से पश्चिम चल रही हो, पश्चिम से पूरब चल रही हो, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से आपके उत्तर, चारों तरफ एनर्जी को कंज्यूम करता है, चारों तरफ घूमने की इसमें क्षमता है। इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। और इसका मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी दोस्तों बहुत ही कम आता है। अब हम बात करते हैं कि ये कहां से उपलब्ध होगा, कैसे उपलब्ध होगा। तो दोस्तों अगर आप इंडिया मार्ट पर देखेंगे तो अभी ये उपलब्ध है। और वैसे अगर इंडिया में बात करें तो बहुत ऐसी कोई कंपनी खास नहीं जो डायरेक्ट आपको
इंस्टॉल करके दे, जैसे कि सोलर कंपनियां हर जगह खुल चुकी हैं। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, कुछ कंपनियां बना रही हैं तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जैसा कि मैं जो आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ ना, flowerturbines.in, यहाँ पर आकर भी आप चीज़ें और पढ़ सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ऐसा रैंडम देखने को मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इनके टर्बाइंस वगैरह हैं, और इनसे बात करके अपने का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दिया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा विंड एनर्जी को, आपको गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इसे कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चेंजमेंट होगा। मैं बता दूं, इसको ट्यूलिप टरबाइन भी बोलते हैं, फ्लावर टरबाइन भी बोलते हैं, विंड टरबाइन भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका प्रॉपर मैं आपको कहां से आपको खरीदना है, कितना सटीक जानकारी और दे दूंगा, कहां से आप खरीद सकते हैं, कितना इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इंस्टॉलेशन में कॉस्ट कितना आता है, वो सारी जानकारी मैं आपको और दे दूंगा। बट आपको कमेंट करना है इस वीडियो पर कि हाँ मुझे खरीदना है या परचेज करना है, उस पर भी वीडियो क्रिएट करिएगा। कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, क्या पूरा सेटअप होता है। मैंने बहुत एक छोटा सा माइनर आपको इंट्रोडक्शन दिया है विंड टर्बाइन के विषय में। और ये दोस्तों आने वाले भविष्य में ना एनर्जी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाने वाला है। देखिए, आप पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, जितने भी मैन मेड आपके फ्यूल हैं वो कभी ना कभी खत्म होंगे। कोयला भी खत्म होगा, पेट्रोल भी खत्म होगा, डीजल भी खत्म होगा। बट एक सन एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी जो है वो दोस्तों नेचुरल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें नेचर की तरफ शिफ्ट होना होगा, तभी मनुष्य सर्वाइव कर पाएगा। तो जैसे कि सोलर एनर्जी से हम लोग एनर्जी बनाना सीख चुके हैं और बहुत से जगह सोलर लगे होंगे, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अब दोस्तों विंड वाले टरबाइन लगते तो थे पहाड़ों पर, लगते थे बहुत ज्यादा खर्चीले, बहुत ज्यादा बड़े, वो इंडस्ट्री पर्पज से होते थे। बट अब दोस्तों ये मार्केट में घरेलू भी आ चुके हैं, घर में उपयोग के लिए भी आ चुके हैं। तो अगर हम लोगों ने विंड से एनर्जी बनाना सीख लिया ना, तो हमारी जो लाइट की, जो महंगी लाइट है ना, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रिड वाली, इसका काम ही खत्म हो जाएगा। दिन में आप सोलर से बिजली बनाए, रात में विंड से एनर्जी बनाए, बस पर क्या है, आपको कनेक्शन कटवा देने की आवश्यकता होगी। आप कनेक्शन कट करवाइएगा, फ्री में बिजली चलाइएगा, जितना चाहे उतना चाहिए, क्योंकि नेचर से एनर्जी है। जब तक पृथ्वी है तब तक हवा चलेगी, तब तक सूरज रहेगा, और तब तक मनुष्य आसानी से बिजली को कन्वर्जन कर पाएगा और इस्तेमाल कर पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।